मैं आप सबको ये बधाई देना चाहता हूं कि आज अगर आप चाहें तो अपनी जिंदगी बदलने वाला दिन बना सकते हैं आज के दिन को। क्योंकि आपको ग्रेवाल सर ने बताया, मैं 22 साल पहले एक फंक्शन में आया था। सुनहरी सर ने बताया कि मैं जून में आया था, 21 साल हो गए उनको। और मैं भी 28 सितंबर 2003 को इस बिजनेस में आया था। समझ आ रहा है? और हमने उसको सीरियस ले लिया तो हमारी जिंदगी में परिवर्तन होना चालू हो गया। आज आप में से मैं एक सर्वे करना चाह रहा हूं, क्या किसी 2-4 बंदों को, मैडम लोगों में से या आप में से, हमारे दोनों सर की कोई भी बात पसंद आई है क्या? एक आध कोई खड़ा होकर बताना चाहेगा? इनके लिए तो जोरदार ताली होनी चाहिए कि नहीं जी। तो साथियों, आज आपके लिए मुबारक दिन था, हां कि ना? सारे एक सुर में बोलेंगे, हां कि ना? अच्छा दिन था। आज अगर कोई बात समझ में आई हो तो आज जिंदगी बदली जा सकती है कि नहीं? मैं अपनी बात एक कहानी के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूं। एक बार एक गधे वाले आदमी को, जिनके यहां गधे रहते हैं, मैं जाति का नाम नहीं ले सकता, जो लोग गधा अपने यहां रखते हैं और गधे से काम करवाते हैं, उसको गधा वाला बोलते हैं। सही है? तो गधे वाले आदमी को खुदाई करते समय, क्योंकि गधा उनके साथ रहता था, मिट्टी खोदने का काम करते थे। एक बार एक बहुत बेहतरीन अच्छा सा पत्थर मिल गया खोदते खोदते। अभी जब उनको पत्थर मिला तो यार उन्होंने देखा बहुत चमकदार पत्थर है, अच्छा लग रहा है, खूबसूरत है। लेकिन बंदा पत्थर के बारे में कुछ जानता तो था नहीं, तो उसको लगा इस पत्थर का मैं क्या काम करूंगा, मेरे लिए तो किसी काम का है नहीं। तो उसने एक गंडा बनाया और अपने गधे के गले में ही लटका दिया। सही है? और गधे के गले में लटकाने के बाद गधे को लेके अपना काम करता था, जो भी मिट्टी खोदने का, पहुंचाने का, ये सारा काम। धीरे धीरे किसी समझदार व्यक्ति ने उस गधे के गले में लटका हुआ वो जो पत्थर था उसको देखा, आगे पीछे से देखा, जाना। उसके मन में कुछ लालच आया कि यार पत्थर तो अच्छा है, लेकिन कुमार बेवकूफ है, ये जो गधे वाला बेवकूफ है, इससे मैं ले सकता हूं। तो उसने बार्गेनिंग करनी चालू की कि यार ये जो पत्थर है अगर तू मेरे को देगा तो कितने रुपए में दे सकता है? बोला साहब मेरे लिए तो कोई बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है नहीं, लेकिन आप कह भी रहे हो तो 1 रुपए में दे दूंगा। क्या बड़ी बात है, बहुत पुराने जमाने की बात है। लेकिन वो जो था सामने वाला, ये 1.5 से आना था, बोला 1 रुपया नहीं, ज्यादा है, मैं तो इसकी चवन्नी दूंगा। तो गधे वाला अकड़ गया, बोला साहब 1 रुपये चाहिए मेरे को, तो चवन्नी में मैं दूंगा नहीं। और बात बनी नहीं, गधे वाला चला गया। एक दिन बीत गया। बीतने के बाद जब वो दूसरे दिन उसके सामने आया तो उसने देखा यार गधे के गले में पत्थर तो है नहीं। गधे वाले से पूछा उस आदमी ने कि भाई तुमने पत्थर का क्या किया, जो मैं कल मोल भाव कर रहा था, आपने पत्थर का क्या किया? तो बोला साहब आपने तो लिया नहीं था, एक दूसरे व्यक्ति मेरे को मिला, उसने पूछा कितने रुपए लोगे, मैंने बोला 1 रुपया लूंगा, वो 1 रुपया दे के ले गया। तो अब इस आदमी ने उसको बोला साले तू बेवकूफ है, वो जो पत्थर था वो हीरा था और वो लाखों रुपए का था। गधे वाले ने बोला कि भाई सही है, मैं तो बेवकूफ था, मेरे को पता नहीं था, लेकिन तू मेरे से भी बड़ा बेवकूफ है। जब तुझे पता था तो तू 1 रुपए का ले नहीं सकता था कल। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? अब ये कहानी सुनाने का मतलब कितने लोग जानना चाह रहे हैं कि हमें क्यों सुना रहे हो, ये बता दो। कि भाई जो हॉल से बाहर था, जिसने आज की मीटिंग अटेंड नहीं करी, जो सेफ शॉप के बारे में कुछ नहीं जानता है, जिसने ग्रेवाल साहब को नहीं सुना, जिसने सुनहरी जी के बारे में कुछ नहीं जाना और इस बिजनेस का प्लान नहीं देखा, गलती उसकी नहीं है। लेकिन हॉल में जितने लोग आए थे और जो तुम अभी तक बैठे हो, इसके बावजूद भी अगर आपने नहीं किया तो आपका परिवार, आपका खानदान आपको माफ नहीं करेगा। क्या बात समझ में आ रही है आपको? आपको करना चाहिए कि नहीं? कितने लोगों को पता चल गया है कि जिसको हम पत्थर समझ रहे थे वो सेफ शॉप वास्तव में हीरा है और वो हमारी और हमारे परिवार की जिंदगी बना सकता है। आवाज नहीं आ रही सबकी? बना सकता है ना? तो किस आदमी को ज्यादा सीरियस होना चाहिए, वो जो बाहर घूम रहे हैं उनको, या हम जो अंदर बैठे थे सुबह से हमको?
आवाज नहीं आ रही? हमको होना चाहिए। तो आप में से कितने लोग बोल रहे हैं कि आज से हम सीरियस होके बहुत बढ़िया काम करने वाले हैं? मैंने एक और बात सुनी है सेफ शॉप के बारे में कि ये जो सेफ शॉप बिजनेस है ये इतना खूबसूरत बिजनेस है कि इसको सिर्फ दो तरीके के लोग करते हैं दुनिया में। एक वो मेरे जैसे जिनकी आय कम है, इनकम कम है, जरूरतें बहुत ज्यादा हैं। जब इनकम कम है और जरूरतें बहुत ज्यादा हैं तो इसका मतलब क्या तरीका है उनके पास इसको पूरा करने का? अगर उनको मिल जाती है सेफ शॉप तो एकदम टूट के पड़ते हैं और बढ़िया तरीके से करके रिजल्ट निकालते हैं और काम करके चला देते हैं। वो मेरे जैसे होते हैं। कौन सी कैटेगरी है वो? जिनकी आय कम है लेकिन जरूरतें ज्यादा हैं। एक दूसरी कैटेगरी और है साथियों, जिनकी आय ठीक ठाक है। जब ग्रेवाल सर ने यह बिजनेस देखा था, लट गाड़ के 8,500 रुपए सरकारी तनख्वाह मिलती थी और 2001 में सरकारी तनख्वाह से काम चलाया जा सकता था। 8,500 परिवार चलाने के लिए कम नहीं होते थे। मेरी बात समझ में आ रही है? यानी वो दूसरी कैटेगरी क्या है? दूसरी कैटेगरी है जिनकी आय ठीक ठाक है लेकिन सपने बहुत बड़े हैं। क्योंकि इनके सपने कितने बड़े थे कि बेटे को विदेश पढ़ाना था। कौन सरकारी नौकरी में 8,000 की तनख्वाह में फौजी पढ़ा लेगा विदेश? बताओ। आपकी जानकारी में किसी ने पढ़ाया हो तो मेरे को बता दो। 5 करोड़ रुपए लगे 5 साल पढ़ाने के लिए। कोई आम फौजी 8,000 रुपया कमाने वाला दे सकता था? आजकल हमारे साहब रोहतक में 4 करोड़ रुपए के घर में रहते हैं जिसमें लिफ्ट लगी है, इटालियन पत्थर लगा है। इसका मतलब क्या है? क्या कोई फौजी 4 करोड़ रुपए का घर बना सकता था? तो दो कैटेगरी के लोग इस बिजनेस को करेंगे अगर आप यहां पर हो। पहले मेरी कैटेगरी वाले कौन से हैं? दोबारा बता रहा हूं, जिनकी आय कम है और जरूरतें ज्यादा हैं। समझ आ रहा है? मैं क्या करता था? कोचिंग चलाता था। 100-200 रुपए रोज आते थे। घर के खर्चे नहीं चल पाते थे। मैं सोच रहा था कि कोई मेरे को रास्ता मिल जाए जिससे जिंदगी बनाई जा सकती हो। जैसे ये बिजनेस मिला, टूट के पड़ा, सीख लिया बिजनेस और करके आपके सामने हूं। और दूसरी कैटेगरी कौन सी है? जिनकी आय ठीक है लेकिन सपने बहुत बड़े हैं। तो अगर आप दोनों कैटेगरी में आते हैं, यदि आपकी आय कम है, जरूरतें ज्यादा हैं, तो कर सकते हैं कि नहीं? हां कि ना? बताइए तेजी से मेरे को। कर सकते हैं। और दूसरी कैटेगरी में है, यदि आपकी आय ठीक है लेकिन सपने बहुत बड़े हैं, तब भी कर सकते हैं कि नहीं? ग्रेवाल सर ने अच्छा काम करके दिखाया कि नहीं? और करोड़ों का साम्राज्य बना के दिखाया, करोड़ों रुपए कमा के दिखाए, करोड़ों की जिंदगियां बदल के दिखाई, करोड़ों लोगों को इस बिजनेस से एक आस बनवाई कि हम बड़ा काम कर सकते हैं। और साथियों, ग्रेवाल सर अगर डिसीजन ना लेते इस बिजनेस को करने का, तो आज क्या हम और आप ग्रेवाल जी को बांसवाड़ा में देखते? क्या लगता है आपको? क्या ये यहां पे आते? क्या लेना देना था बांसवाड़ा से? लेकिन आज हम क्यों घूम रहे हैं जगह जगह? आपके मन में आ रहा होगा, कोई आदमी मन में बैठ के ये सोचता है कि यार दो बातें हैं, इनकी गड़बड़ है, मैच नहीं हो रही। या तो बोला ये बड़े आदमी नहीं है वास्तव में, बोला अगर बड़े आदमी होते तो जगह जगह ना घूम रहे होते। और या बोला अगर ये बड़े आदमी हैं तो यार ये जगह जगह घूम रहे हैं, इसका मतलब मेरे को शक हो रहा है कोई ना कोई गड़बड़ है। कितने लोग जानना चाह रहे हैं कि हम जगह जगह क्यों घूम रहे हैं, क्या कारण है? मैंने सुना है कि आदमी को डूब के मरना हो तो 6 फुट पानी बहुत है उसके लिए। फिर उसके बाद वो 7 फुट में गिरे, 15 फुट में गिरे, 18 फुट में गिरे, चाहे समुद्र में जाके 90 फुट में गिर जाए, यानी 6 फुट डूबने के लिए बहुत है। ऐसे ही अगर एक अच्छी जिंदगी जीनी हो तो 10-20 करोड़ रुपए अगर आप कमा लेते हो तो आपकी जिंदगी बिल्कुल सेट हो जाती है। अच्छा मकान बन जाता है, बैंक बैलेंस बन जाता है, बीवी के जेवर आ जाते हैं, बच्चों की पढ़ाई हो जाती है, गाड़ी घोड़ा बहुत बढ़िया लग्जरी कार आ जाती है, सब कुछ सेट हो जाता है। इसके बाद जीवन में बचता क्या है? इसके बाद जीवन में बचता है कि जो आपने दुनिया में सीखा है, क्या उसको लोगों को बता के लोगों की जिंदगी में बदलाव ला सकते हो कि नहीं ला सकते? अगर आज हम ये सब सीख के, सब जान के, सब करके घर बैठ जाएं, कहीं ना जाएं, किसी से ना मिलें, जगह जगह जाके उनको सपने ना जगाएं, बातें ना करें, कितने लोगों को लग रहा है सबसे बड़ा अपराध होगा? आवाज नहीं आ रही?
क्योंकि आज हम जरूरत के लिए काम नहीं कर रहे। जरूरतें अल्लाह ने, भगवान ने हमारी बहुत सालों पहले पूरी कर दी थी। आज लेकिन हम किस लिए काम कर रहे हैं, मैं असली बात बता रहा हूं। आज हम काम कर रहे हैं कि आज हम पूरे दिन आपके बीच में रहे, हमने पसीना बहाया। सर जब आए तो बंद कोट पहना है उन्होंने, गर्मी का माहौल है, बोले यार मेरी पूरी बनियान भीग रखी है पसीने के कारण। ये पसीना क्यों बहा रहे हैं? हम इसलिए बहा रहे हैं कि इतने बड़े हॉल में 500 लोगों के बीच में एक आदमी अगर आज मुट्ठी बांध ले कि यार मैं अपने परिवार का जीवन बदल के दिखाऊंगा, तो हमारा यहां पर आना आज पूरा हो जाएगा। हमारा आज यहां पर आना पूरा हो जाएगा। क्योंकि वो आदमी जो मुट्ठी बांधेगा कि मैं अपने जीवन बदलूंगा परिवार का, वो अकेला नहीं बदल सकता अपना जीवन। जब तक वो हजारों लोगों के जीवन नहीं बदलेगा, तब तक उसका जीवन नहीं बदला जाएगा। और एक दूसरे से सब लोग जुड़े हुए हैं। अब हमारा उद्देश्य ये है कि गांव-गांव जाएं, शहर-शहर जाएं, छोटे कस्बों में जाएं, कोई कहीं भी हमको लेके जाए, अगर हमारी टीम वहां पर है और उस टीम को जाके मदद करना हमारा हक बनता है कि नहीं, आप बताइए। आवाज नहीं आ रही? क्या उसके पास पहुंचना चाहिए कि नहीं पहुंचना चाहिए? उसको विश्वास देना चाहिए कि उसके कंधे पे हाथ रखना चाहिए, बेटा तू अकेला नहीं है, हम आपके साथ हैं और आपके साथ मिलकर काम करेंगे। बोलो क्या बोलते हो? इसलिए हम लोग जगह जगह जा रहे हैं। तो आप में से कितने लोग बोलते हैं कि आज हम इसको सीरियसली लेंगे और वास्तव में जिंदगी को बदल के दिखाएंगे? दिखाने वाले हैं? इधर से मैडम लोग हाथ नहीं खड़ी कर रही, बोला हमारे आदमी लोग कर लेंगे। क्या करना हमको? करेंगे कि नहीं? करके दिखा सकते हैं। तो साथियों, आज आपको मौका है, अगर आपने निर्णय लिया तो आपकी और आपके परिवार की जिंदगी बदल सकती है। एक आखिरी बात बता रहा हूं, मैं जब 19 साल का हुआ तो मेरे परिवार में खर्चा चलाने की सेटिंग नहीं थी। बीच में पढ़ाई छोड़ के मेरे को अपनी नौकरी का रिज्यूम बना के खूब सारी नौकरी ढूंढनी पड़ी। नौकरी मिली नहीं तो मैं क्या करता, मैंने कोचिंग चलाई। यानी मैंने 19 साल की उम्र में मजबूरी में पैसा कमाना पड़ा, क्योंकि घर में पैसे नहीं थे। और उस टाइम कसम खाई कि जिंदगी में अगर कोई ऐसा मौका मिला तो मैं अपने परिवार को ऐसा बनाऊंगा जो मेरे बच्चों को 19 साल की उम्र में रिज्यूम ना बनाना पड़े, नौकरी ना ढूंढनी पड़े। वो जीवन में जो चाहें वो पढ़ाई कर पाएं, जहां चाहें वहां रह पाएं, स्वतंत्रता से काम कर पाएं। मन में हेडेक नहीं होनी चाहिए कि यार पैसे कैसे कमाए जाएंगे, खर्चा कैसे चलेगा, हमारे बापू की दवाई कैसे आएगी, घर का बिजली का बिल कैसे भरा जाएगा, ये सब हेडेक नहीं होनी चाहिए। और मैंने इसमें जम के काम किया। ग्रेवाल सर ने जम के काम किया, सुनेरी जी ने किया, हरिशंकर जी ने किया। मैं आप सबसे पूछ रहा हूं, क्या हम चारों की औलाद 19 साल की उम्र में रिज्यूम बना के नौकरी मांगेगी? आवाज नहीं आ रही? क्यों? क्योंकि पिताजियों ने नौकरी को लात मार के घर से बाहर भगा दिया। नौकरी की जरूरत नहीं। अब मैं आप सबसे पूछ रहा हूं, नौकरी आदमी शौक में करता है या मजबूरी में करता है? आवाज नहीं आ रही? मजबूरी में ना। अगर मजबूरी में ना कर रहा होता तो भैया राहुल गांधी को भी नौकरी करनी चाहिए थी। क्यों? राजीव गांधी के बेटे को नौकरी नहीं करनी चाहिए थी? क्या बोल रहे हो? करनी चाहिए थी। अमिताभ बच्चन के बेटे को क्या करनी चाहिए थी? नौकरी करनी चाहिए थी। सबके बड़े बड़े बेटे जो घूम रहे हैं, बाकी अपना कुछ काम कर रहे हैं, कोई नौकरी नहीं कर रहा। इसका मतलब नौकरी मजबूरी है, शौक नहीं है। अगर शौक होता तो दुनिया में बड़े बड़े लोगों के बच्चे भी नौकरी कर रहे होते। और साथियों, हमारे तुम्हारे बच्चे अगर नौकरी कर रहे हैं, इसका मतलब बच्चों की गलती नहीं है, बापू ने कुछ बड़ा उखाड़ा नहीं है, इसलिए उनको नौकरी करनी पड़ रही है। हाँ कि ना? तो अगर हम मानते हैं कि ये हमारी औलादें हैं जिनको नौकरी ना करनी पड़े, नौकरी को लात मार के भगाना चाहते हैं, सेफ शॉप एक अच्छा जरिया है कि नहीं आपके लिए? कितने लोग इसको सीरियसली लेने वाले हैं आज के बाद और ईमानदारी से इसमें काम करने वाले हैं? करना क्या पड़ेगा आपको? जो लोग लेके आए हैं उनके साथ बैठिए, कल समय निकालिए, पूछिए उनसे क्या तरीका है। और हमारा वीकली प्लान होता है, वीकली ट्रेनिंग होती है, उसमें जरूर जाइए, पर वीक जाइए। क्योंकि बोलते हैं अगर आज